इनडायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? आवाज आ रही है? हम्म, हेलो शुभजीत, हाँ ना बोलो। शुभजीत हो गया, आयुष हो गया। हाँ चलो, आयुष भी आ चुका है, शुभजीत भी आ चुका है। चलो ठीक है, चलो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। सबसे पहले बताओ, आवाज आ रही है? हाँ ना बोलो। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? बोलो। हाँ सर, इधर तो आ रही है आवाज। चलो, हेलो बच्चों। हाँ चलो ठीक है, तो चलो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का खत्म हो चुका है। अब कुछ डाउट होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बनाओगे तब डाउट होगा। पूछो, नहीं तो हमारे तरफ से चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, सारा टाइप्स कर लिए थे, सारा वेरिएशन कर लिए थे। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन इस चैप्टर में क्या है? अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। सबसे पहले तो डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन ये है, जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट लोगे तो अगर आप 5 रुपए में, अगर आप 5 रुपए में फॉर एग्जांपल 10 टॉफीज ले लिए, 10 टॉफीज ले लिए, तो मुझे बताओ 10 रुपए में कितना टॉफीज आएगा? निश्चित रूप से 20 टॉफीज आएगा, करेक्ट? क्यों? जब ये रुपया 2 गुना हुआ तो ये अमाउंट मेरा 2 टाइम्स हो गया, है ना? इस टाइप के वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, है ना? इस टाइप का वेरिएशन क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब मुझे बताओ, मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 10 आदमी है, ठीक है। तो 10 आदमी, 10 मैन, है ना, उस बिल्डिंग को बिल्ड करता है, मान लीजिए 50 डेज में। तो मुझे बताओ 20 मैन अगर वही सेम काम को करेगा तो वो कितना दिन में बिल्ड कर लेगा? कितना दिन में बिल्ड कर लेगा? 100 मत बोल देना पहले, ऐसा 100 नहीं होगा। यहाँ आदमी 2 गुना हुआ, लेकिन हमारा जो समय हुआ वो 2 गुना नहीं, वो क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। तो 20 आदमी सेम काम को काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन। ठीक है। और डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में होता है अगर यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ तो यहाँ भी 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहाँ अगर 3 टाइम्स होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। इनडायरेक्ट में क्या होगा? अगर यहाँ 2 गुना हो तो 1/2, अगर यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 1/3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का फर्क है। कोई डाउट? पूछो, कोई डाउट? नहीं? ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ तो सही कि आप लोग मोबाइल रख के चले गए सीधा? थोड़ा सा भी इंटरनेट नहीं है? तो अब डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व कैसे किया करें हम लोग, है ना? हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व कैसे करें वो सीखेंगे, करेक्ट?
ठीक है। जैसे चलो पिछला वाला ही क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किए थे हम लोग ने। यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, रुपीज है, और ये पे क्या था, टॉफी था, है ना, टॉफी। तो 5 रुपए में कितने टॉफी है, 10। तो 20 रुपए में कितने टॉफी आएंगे रे? इसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा ना, एक तो ये बेसिक आईक्यू से रहता है, अगर हम 4 टाइम्स कर दिए तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। क्यों, रुपया ज्यादा तो टॉफी ज्यादा, तो ये ज्यादा हो रहा तो दूसरा वेरिएबल भी ज्यादा हो रहा, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, निश्चित रूप से इसका 4 टाइम्स आंसर कितना हो जाएगा, 40। लेकिन अभी हम लोग क्लास 8 में कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, देखो कैसे, ठीक है। कैसे क्या करें, उसमें क्या करना, इन दोनों को डिवाइड करना और इन दोनों को डिवाइड कर देना, बीच में इक्वल टू लगा देना, ठीक है। तो 5/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/x। इसको x मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। और हम लोग x को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो तो 5 4 टाइम्स होता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इधर चला जाएगा और वहां पे इंटू 4 हो गया, आंसर आ गया ना 40, ठीक है। ओके, कोई डाउट? तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या करना होता है, हमें हमें टेबल बनाना होता है, टेबल बनाना होता है। टेबल वाले में मान लीजिए x है, इधर 5 है, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर यहाँ 20 है यहाँ पे लेट्स से, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बीच में क्या करना, इक्वल टू। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है, कोई डाउट? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन पर ही क्वेश्चन करेंगे। आयुष आवाज आ रही है? एक बार बस हाँ ना बोल दो कि बस है कि हाँ। इतना खराब इंटरनेट मेरा चल रहा है क्या, देखे तो। तो नेटवर्क बदलते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क अच्छा हो गया होगा, देखो तो। हाँ, ओके। अधीर सर आ रहा है ना आवाज? कनेक्टेड है ना? ओके, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान देखिए आपके बुक का क्वेश्चन है, मेरा करवा लो क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमारा ऐसे टेबल दिया हुआ है, एक ऐसे टेबल दिया हुआ है, ओके सर। और यहाँ पर ये है ऐसे, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। और सारा सा ऐसे बहुत सारा कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसे करके बहुत सारा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, ये x है, ये y है, ये 5 है, ये 15 है, ये 8 है, ये 24 है, सॉरी 24 है, 24 है, आवाज आ रही है? ये 12 है, ये 36 है, ये 15 है, ये 60 है, 18 है, ये 72 है, ठीक है। 18 है, ये 72 है, और ये ऐसे करके एक टाइम टेबल दे दिया है, ये 20 है तो 100 है, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन बोला है कि क्या इसमें x और y पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सारा का हमेशा रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि x बाई वाई पक्का बराबर आना चाहिए था 5/15 के। 100% हर बार में ये बराबर आना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट? आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन ऐसा देख रहे हो केस में नहीं है हमारे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पहला 3 में यहाँ भी 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आया, ये भी देखो 1/3 आया, लेकिन इधर से इधर आप देख रहे हो बदल जा रहा रेशियो, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, रेशियो सेम नहीं रहा। पहले के 2-3 कॉलम x बाई वाई का वैल्यू कितना है 1/3, फिर उसके बाद x और y का वैल्यू क्या है, उसके बाद में 1/4, फिर क्या है x बाई वाई का वैल्यू 1/5। तो ये अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हेंस इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, hence it is not directly proportional. Got it? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बस क्या रहने से ये बता, देखो है ना, सब बराबर चाहिए, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई होना चाहिए, फिर ये इसके बराबर भी होना चाहिए, ये सबके बराबर होना चाहिए, लेकिन शुरू के 3 केस में था, लेकिन उसके बाद के केस में नहीं था, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस मेरा नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा मैं, 2 पे, ठीक है। इसी तरह से हमारे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू निकालना सारा, ठीक है। चलो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5, ठीक है। हाँ, यहाँ पे x है, ये y है, ये इस केस में दिया कि हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है, और मुझे ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, तो मैं भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये गिवन है, हम लोग सॉल्व करते। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मैंने क्या बताया था, दिस बाय दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस, है ना, फिर दिस बाय दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस, करेक्ट, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x बाय वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 3/45, 5/x, सबके बराबर होगा, ये वाला रेशियो सबके बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है ना, देख लो ऐसे लिखता हूं मैं, सबके बराबर होगा, इसको आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, ये फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सभी बराबर होंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में, करेक्ट। हमको देख तो रेशियो पता है ना, बिल्कुल पता है, तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर देख लो इन दोनों को सॉल्व करो, तो 3/45 इज इक्वल टू 5 आप इसको क्या मान लो, अपने से कुछ भी मान लो, इसको मान लो x, इसको y, इसको z, इसको a, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया a, ठीक है। हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा। x है, यहाँ से x निकल जाएगा ना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू कितना हुआ भाई 75, x निकल गया। तो अब तो ये है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब है क्या, आप देखो देखो अलग कलर से करते हैं, या तो फिर अब इन दोनों को सॉल्व किया, या तो फिर अब इन दोनों को सॉल्व करो, या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों में आंसर मेरा सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल गया, सारा रेशियो सेम होगा, करेक्ट। तो देखो कैसे भी करो सेम होगा, 3/45 इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं इन दोनों के बराबर y/90, ऐसे भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, वैसे भी करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखो ये कितना हो गया, 15 टाइम्स हो गया, इधर से 90 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19/15 हो जाएगा, y कितना टाइम्स गया 6 टाइम, यहाँ से y का वैल्यू कितना आया 6 आया, y मतलब हम लोग क्या माने थे, ये वाला माने थे, ठीक है। उसी तरह से आप z निकालोगे, उसी तरह से आप a निकालोगे, सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो अगला आप क्या कर सकते हो, अगला आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व करो, या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, कोई भी एक सॉल्व करो, क्योंकि सभी क्या इक्वल टू है, ठीक है।
सभी मेरा इक्वल टू है, कोई भी सॉल्व करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हो, अब हम लोग ये वाला ये दोनों को सॉल्व करते, तब भी मेरा जेड आ जाएगा। या फिर आप इन दोनों को सॉल्व करो या फिर आप इन दोनों को सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो हम y वाला y बाई 90 वाला से करते हैं। y बाई 90 इज इक्वल टू z बाई 120। तो y का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, कितना था, 6 निकला था। और यहाँ से देखो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। 3 का टेबल में 2 टाइम्स, 3 का टेबल में 3 टाइम्स, 3 का टेबल में ऐसे 4 टाइम्स काट सकते हैं। यहाँ से कितना वैल्यू, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई की 8 होगा। z का वैल्यू कितना आ गया, करेक्ट, करेक्ट। ये सब निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, देखो अब ये चाहिए, तो अब या तो फिर इन दोनों को सॉल्व करो या फिर इन दोनों को सॉल्व करो या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, किसी को भी सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखो क्या करते हैं। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आएगा हमारा कैसे भी। 3/45 इज इक्वल टू क्या कर लो, 10/a कर लो, आंसर सेम आएगा। ये 15 टाइम्स कट गया और यहाँ से a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू हुआ उधर 10 उधर 15, 150 आंसर। चलो क्लियर है, रख लो, सॉरी लिख लो, रख लो बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आप वेरिएबल मान सकते हैं। लिखिए, ठीक है, इस तरह का जितना होगा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लिख ले आयुष, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, हम यहाँ मैसेज पढ़ लेंगे। चलो लिख लिए होगे मेरे ख्याल से, तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, फिर से रिपीट करते हैं। अभी तो हम लोग सीखे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन सारा रेशियो हमेशा सेम होता है ना, ये सब बराबर होना चाहिए, ये सब के सब बराबर होना चाहिए, करेक्ट। दिख रहा है ना, 1/5 1/5 1/5 1/5। इस पर अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अच्छा मुझे बताओ, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि एक रेट बढ़ा दूसरा रेट बढ़ा। ठीक है, तो मान लो जो 8 मीटर क्लोथ का कॉस्ट, 8 मीटर कपड़ा का कॉस्ट मान लीजिए लगता है 150 रुपए, तो 5.5 मीटर कपड़ा का कॉस्ट कितना लगेगा। अब मुझे बताओ, अब न ज्यादा कपड़ा लेंगे ज्यादा रुपए लगेगा, तो ये किसा केस हुआ, डायरेक्ट वेरिएबल का केस हुआ। तो 8 मीटर कपड़ा में अगर 150 रुपया लग रहा है, तो भाई 5.8 मीटर कपड़ा में कितना रुपए लगेगा, वो क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा वेरिएशन पता करते हैं कि डायरेक्ट है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से। तो देखो 8 मीटर क्लोथ का मेरा कॉस्ट है 250 रुपीज। ठीक है, 250 रुपीज है।
और मुझे 5 मीटर क्लोथ 5.8 मीटर क्लोथ का कॉस्ट मुझे निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो मुझे पहले बताओ ये किसका केस है, पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मीटर कपड़ा लिए तो ज्यादा कॉस्ट पड़ा, कम मीटर कपड़ा लिए तो 8 मीटर की जगह 5.8 लिए, कम लिए तो यहाँ क्या होगा, इससे कम पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है, तो लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। शुरू में ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। टेबल बना दिए, यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए भाई, हाँ, तो हम लोग यहाँ से रिलेशन लिख देंगे। सॉरी, थोड़ा टेबल बनाने में ऐसे टेबल लिखना पड़ेगा। टेबल बना, यहाँ पे क्या लिखो, लेंथ लिखो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, उसका कॉस्ट लिखो। ठीक है, तो कितना मीटर है, 8 मीटर कपड़ा, कितना कॉस्ट है 250। हमें कितना मीटर कपड़ा कॉस्ट निकालना है, 5.8 मीटर कपड़ा कॉस्ट निकालना है। ये समझ में आ गया ना, एक ऐसे छोटा सा टेबल बना देंगे। करेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएबल का मेरा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या बोले थे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस। हम लोग बस उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखना देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएबल 8 बाय, है ना, हो गया 8 बाई 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.8 बाई, इसको क्वेश्चन मार्क को क्या मान लो, एक्स मान लो, जिसको हमको निकालना। और हम लोग एक्स क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स को उधर ऊपर ले जाओगे तो सबको उधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.8 इंटू 250 अपॉन 8। ठीक है, डेसिमल हटेगा, एक जीरो आएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो आंसर कुछ आपका डेसिमल वगैरह में आएगा। ठीक है, डेसिमल वगैरह में कुछ एक्जैक्टली कट नहीं रहा है। हाँ, 4 टाइम्स ये 29, तो 29 इंटू 25/4 है। इसको सॉल्व करोगे 29/25। हाँ, तो ये कितना होगा भाई, कुछ 145, 7.25, 725/4, 725/4 आ जाएगा आपका 180, 180, 2.5, सॉरी 180, 1.25। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, सुभजीत आवाज नहीं आ रहा है क्या, ऑडियो नहीं आ रहा है? अब तो हम अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लगा दिया भाई। हाँ आता है सर, आवाज तो बढ़िया आ रहा है आपका। ये लोग कुछ बोल नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। पता है, बदमाश है ये। हम्म, लिख लिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक लेबरर है, एक लेबरर है। ठीक है, एक लेबरर है। लेबरर मतलब जो मजदूरी करता है, जो पर डे वेजेस कमाता है। ठीक है, वो देखो, वो एक वीक में इतना कमाता है, वो 1 वीक में कमाता है 672 रुपीज, एक हफ्ता में इतना रुपया सब कमाए हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है 18 डेज में वो कितना कमाएगा, 18 डेज में वो कितना कमाएगा, ये क्वेश्चन है, वो कितना अर्न करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें आप ये नहीं कर सकते हो, इसमें आप ये नहीं कर सकते हो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्यों, चलो ये रुपयाज में, तो ये भी रुपया में होना चाहिए। जब भी रेशियो लेते हैं ना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ इसमें किसमें वीक में है, इसमें किसमें डेज में है।
तो या तो फिर दोनों का आप वीक में करो या फिर दोनों को आप डे में करो। ज्यादा आसान आपका क्या रहेगा, ज्यादा आसान आपका रहेगा दोनों को डे में करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नया टेबल बनाए, ठीक है। कितना डेज काम किया, कितना डेज काम किया और रुपी कितना आपको वेज मिला, है ना, ये क्वेश्चन है। तो आप एक वीक की जगह 7 डेज लिखो, 7 डे काम किया तो कितना मिला आपको, 672 मिला। और आप 18 डेज काम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। या तो फिर आप टेबल ऐसा ही बना सकते हो या फिर आप टेबल एकदम ऐसे ही बना सकते हो, ये भी सॉल्व करोगे चल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे भी चलेगा आपका, डे इधर वेज इधर, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा। दिखा देते एक ठोक करके बाद में, डाउट ना हो। तो कितना दिन आपने काम किया, 7 दिन, कितना वेजेस मिला, 672, ठीक है। तो आपको 18 डेज काम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। ये रहा, दोनों मेरा टेबल चल सकता है दोनों। तो जब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अरे ज्यादा दिन काम करोगे ज्यादा रुपया मिलेगा, तो क्या केस हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हुआ। 7/672 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 बाई, आप इसको क्वेश्चन मार्क को x मान लो और x को हम लोग सॉल्व कर देंगे। पहले देखते हैं ये कुछ कट रहा है 7 से, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 7 9 जा 63, हाथ में बच गया 4, 7 7 4 7 6 जा 7 से 42, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा 18 इंटू 96, 18 इंटू 96 कितना हो जाएगा 1728, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर होगा, ठीक है। 1800 और 472, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, इसको देखो हमारा कलर से सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी देखो हमारा आंसर सेम ही आएगा। इस वाले को देखो, थोड़ा टेबल अलग है ना, बस ऑर्डर, यहाँ देखो यहाँ पे डे और वेज यहाँ दिया है और इसमें देखो डे वेज ऐसे दिया है, ठीक है, तभी आंसर सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा, हम बोले थे डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसे ही होता है हमेशा। 7/18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 672 बाई, इसको x मान लो, आंसर हमारा सेम होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 672 इंटू 18/7, हमारा आंसर सेम ही रहा। 7 टाइम्स कट गया 96, और 96 इंटू 18 कितना हो जाएगा 172। चलो आंसर, ठीक है। दोनों केस में आप कैसे भी बनाओ, या फिर रो में लिख दो वेरिएबल, या फिर आप वेरिएबल को कॉलम वाइज लिख दो, ठीक है। हमेशा क्या ध्यान देना, हमेशा यहाँ देना दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हमेशा ऐसे ही होता है। एक सेकंड बच्चों, लिखो तब तक। हो गया, हो गया, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, एकदम छोड़ देते हैं। ये अगला क्वेश्चन, रुकिए सर, हम फोन करते हैं उसको।
वो तो फोनो नहीं उठा रहा सर। वो रख के चल गया सर, छोड़ देते हमको सर। भी लग रहा है। इससे अच्छा पता है वो सर अर्चित था, उसने जवाब देता था कुछ था। अर्चित का टावर का बहुत प्रॉब्लम था सर, आइलो को भी टावर का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, क्या करे सर, रख दे, कुछ जवाब नहीं। देखिए एक बार और फोन करके देखते हैं। हाँ शुभजीत, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। इतना देर से क्यों नहीं आ रहा था, इतना देर जा से? रहा तुमको? नहीं सर, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं। ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर यहाँ हेलो। तो पूरा क्लियर है। हाँ तो तुम अपना ऑडियो बंद करो वहाँ वाला। तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चला क्या क्या पढ़ा है अभी तक?
रखते हैं सर तब। 1 मिनट रुकिए सर, 1 सेकंड रुकिए। हाँ सर।